बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं। आप बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान पर हरियाणा सरकार में कद्दावर मंत्री अनिल विज ने तीखा हमला बोला है। विज ने पाकिस्तान को ना पाकिस्तान करार देते हुए साफ कहा है, सीज फायर जरूर हुआ है लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख का समर्थन करते हुए कहा है, अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो भारत गोली से जवाब देगा। अनिल विज ने कहा है, भारत की सेना पूरी ताकत से सीमा पर डटी हुई है और हमने उनके आतंकियों के अड्डों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी न पाकिस्तान कहता हूँ, ये नापाक है, न पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। वो सीज फायर हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। सेनाएं वैसे की वैसे स्टैंड टू बॉर्डर के ऊपर खड़ी हैं। सेनाएं अपनी बैरकों में नहीं गई हैं। युद्ध खत्म तब माना जाता है जब बैरके सेनाओं को विड्रा कर लिया जाता है, जैसे अपने वो बैरकों में चली जाती है, वहीं खड़ी हैं। अभी बहुत मुद्दे हैं जो रिजोल्व नहीं हुए हैं, उसके लिए आज दोबारा 12 बजे मीटिंग हो रही है। तो डिपेंड करता है। और मोदी जी का तो साफ पैगाम है कि अगर तुम गोली मारोगे हम गोला मारेंगे। तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी इसको लड़ाई खत्म होना नहीं माना जा सकता। ये तो स्टेटस को हो गया कि जहां हो वहीं रहो। और पाकिस्तान ने देख लिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। हर कोने तक हम पहुंचे हैं। पहली बार हर कोने तक हमने प्रहार किए हैं। हमने उनके जो उग्रवादियों के अड्डे थे वो डिस्ट्रॉय किए हैं। हमने उनके कई एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय किए हैं। और हम रावलपिंडी तक पहुंच गए जहां पर पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है आर्मी का। तो इन्होंने डर के घुटने टेक के इन्होंने कहा भी चलो बात कर लेते हैं। और हर लड़ाइयों में, महाभारत में भी बीच में कई बार रोक के बात कर लेते थे और फिर लड़ना शुरू कर देते थे। इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि लड़ाई खत्म हो गई। अभी इतना ही है कि स्टेटस को हुआ है जहां सीज फायर हुआ है और कुछ नहीं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर स्कूटी का संतुलन बिगड़ने से स्कूटी सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसे में ट्रॉली का पहिया युवक की टांग पर चढ़ गया, जिससे उसकी टांग पूरी तरह से कुचल गई। जानकारी के मुताबिक युवक निजी काम से पिहोवा रोड पर स्कूटी पर जा रहा था। इस दौरान स्कूटी अनबैलेंस होने की वजह से स्कूटी समेत सड़क पर गिर गया और पीछे से आ रहा एक भारी वाहन उसकी टांगों के ऊपर से निकल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इंफॉर्मेशन डायल 112 से भी आई थी जी हमारे पास, और फिर हॉस्पिटल से भी रुकाया है। और जो चोट लग गया जिस बंदे को, उसका नाम जितेंद्र सिंह है, और वो अभी पीजीआई रेफर कर दिया है। और साइंस स्वीट हाउस पे यहाँ काम करता है वो। और जैसे ही उसके बयान लेंगे आगामी कार्रवाई जो जैसे शुरू होगी ऐसी कार्रवाई होगी। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट पर जानलेवा हमला करने के 6 साल पुराने मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। साइबर सेल की मदद से उसे कैथल के RKSD कॉलेज के पास धर दबोचा। यह मामला 4 नवंबर 2019 का है, जब यूनिवर्सिटी के रत्नावली कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट्स के बीच कहासुनी हो गई थी। एक स्टूडेंट ने अपने दूसरे स्टूडेंट को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद उसी रात स्टूडेंट की हत्या हो गई, जिसके बाद आरोपी स्टूडेंट फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। ये सर 2019 की बात है। हमारी पुलिस चौकी पहले थर्ड गेट पे होती थी, लक्की स्वीट हाउस के सामने। तो 4/11/2019 को रत्नावली का प्रोग्राम चल रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, जो ये हर साल नवंबर में चलता है, हरियाणा दिवस पे। उस प्रोग्राम के दौरान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे और कुछ आउटसाइडर आपस में कुछ उनकी बहसबाजी हुई थी प्रोग्राम के दौरान। और उस बहसबाजी के बाद वो लोग देवीलाल नरहरी हॉस्टल के बाहर भी जाके आपस में छिटपुट उन्होंने झगड़ा किया था। मोटरसाइकिल का नुकसान किया था एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की। और जिसका नुकसान हुआ था, जब वो
पुलिस चौकी थर्ड गेट में कंप्लेंट करने के लिए आए तो इतने में दूसरे ग्रुप ने 12 से 15 आदमियों ने एक साथ 2-3 गाड़ियों में इकट्ठे आके उन पे जानलेवा हमला किया था। गंडासियां वगैरह थी उनके पास, डंडे थे उनके पास, कैथल साइड के लड़के थे सारे। और तो मौका पे पुलिस मौजूद थी। मौका पे एक मुंशी था शाम को रात को, एसपीओ बलविंदर सिंह। जब उसने देखा कि जो कंप्लेनेंट उनके पास आए हुए हैं तो दरखास्त देने के लिए, इतने में दूसरे पक्ष ने आके उनको मारना चाहा, तो वो लड़के अपनी जान बचाने के लिए चौकी के अंदर भागे। और जब मुंशी एसपीओ बलविंदर सिंह था उसने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की। इन लड़कों ने साफ तौर पे देख लिया था कि पुलिस बावर्दी ड्यूटी पे है और उन लड़कों को बचाने के लिए आगे आके दरवाजा बंद करने लगी। फिर भी उन्होंने पुलिस के ऊपर भी वार किया और जो कि वार दरवाजा बंद होने से अचानक दरवाजे पे लगा, खिड़कियों पे लगा और वो जान से मारने की धमकी देके मौके से भाग गए थे। ये तो था मामला। इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। एक तो पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला, पुलिस चौकी के अंदर सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज किया था उन्होंने, और दूसरा मामला उन बच्चों की दरखास्त पे जिनके साथ इन्होंने मारपीट की थी। मुकदमा नंबर 510 डेटेड 5/11/19 और मुकदमा नंबर 511 डेटेड 5/11/19। जो 510 नंबर मुकदमा है उसमें 307 आईपीसी का भी अपराध हुआ था, जो पुलिस की ही स्टेटमेंट के ऊपर इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था। इस मुकदमा की तफ्तीश के दौरान अभी तक 11 आरोपियां दिलबाग बाड़ू, सुरेश चंदाना रोड, परवीन शक्तिनगर कैथल, परवीन कुतुब रोड कैथल, जगवीर उर्फ टीटू करोड़ा, कपिल देव सांपल खेड़ी, नसीब मंडी खुर्द, राहुल कलायत बाड़ू गांव का, रविंदर हरसोड़ा गांव का, रोहित उर्फ आरडीएक्स हरसोड़ा गांव का, अमित उर्फ नाथी तित्रम गांव का। ये 11 एक्यूज अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके थे पुलिस के द्वारा। 6 साल पुराना मामला है और इनके विरुद्ध चालान तैयार करके कोर्ट में दे दिया गया था। सोनीपत में हरियाणा पुलिस का एक ऐसा जवान भी है जो देश में विपत्ति की स्थिति में भारतीय सेवा के साथ मिलकर दुश्मनों की लड़ाई लड़ना चाहता है। यहाँ हरियाणा पुलिस के एग्जाम में हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और अपने सभी उच्च अधिकारियों को देश में भारतीय सेवा के साथ मिलकर अपने देश के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है। सोनीपत देश के बॉर्डर पर पुलिस का जवान ये जाना चाहता है, देश के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है। पुलिसकर्मी हरियाणा के मुख्यमंत्री से गुहार इसने लगाई है। बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जी, और देश में जैसे हालात हुए मैंने अपना जो अपनी मन की इच्छा थी वह जाहिर की है। कैसे जवाब दिया? आप क्या करते हो, क्या चाहते हो? मैं हरियाणा पुलिस में हूँ, IRB में, इंडियन रिजर्व बटालियन बोलते हैं। तो ये बाहर भी जाती है जैसे इलेक्शन वगैरह, और जो देश में हालात हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना जो है ये मन बनाया कि मैं बॉर्डर पे जाना चाहता हूँ। मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने CM हरियाणा, DGP हरियाणा और अपने IGP IRB और हेमंत बिस्वा जो अपना आसाम का CM है और गृह मंत्री अमित शाह सभी को मेल की है। 7 तारीख को ही युद्ध शुरू हुआ था जो ऑपरेशन सिंदूर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था अपने अंदर। तो उसका अब तक वैसे कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, लेकिन 2-3 दिन बाद युद्ध ही शांत हो गया। तो इसमें भगवान की इच्छा है, जो भी है, देश की जनता खुश है। देना चाहते हैं ये हर इंसान, हर देशवासी को ऐसा ही जज्बा होना चाहिए जिस तरह से इस बार का। हम तो चाहते हैं जो भी मतलब किसी भी विपत्ति के अंदर जो जिस तरह से जोगिंद्र भाई का जो है मन के अंदर की भावना बाहर आई है, हर इंसान की ऐसी होनी चाहिए। खबर यमुनानगर से ही। यहां पर दिव्य नगर योजना के तहत हो रहे सौंदर्यीकरण कार्य में घटिया क्वालिटी की ईंटें लगाई जाने की शिकायत पर मेयर सुमन बहमनी एक्शन मोड में नजर आई हैं। सूचना मिलते ही मेयर अधिकारियों के साथ खुद मौके पर पहुंची और सड़क किनारे बने पेड़ के चारों ओर नई बनी बाउंड्री को अपने सामने तोड़वाया
और मेयर ने तुरंत ईंटों की क्वालिटी की जांच के लिए सैंपल लेकर लैब भिजवाए। मेयर ने बताया कि जब तक लैब से रिपोर्ट नहीं आती तब तक काम रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए। विकास कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं होगा। इस दौरान मेयर ने काम कर रही लेबर और मिस्त्री से भी बातचीत की, निर्माण सामग्री के बारे में पूरी जानकारी दी। और यहाँ वाकई में देखने पर लग रहा था कि सब स्टैंडर्ड ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो कि सरासर गलत है। और इसके आज हमने अपने सामने के सैंपल ले लिए हैं, तुड़वा के बाकायदा इस जो बनाया गया है इनका कंस्ट्रक्शन का सिस्टम, तो उसके तहत ईंटों के सैंपल को लिया गया है और इसकी जांच करवाई जाएगी। और जांच करवाने के पश्चात जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। और जो ये पायल जो ठेका दिया गया था और इसके ऊपर भी कार्यवाही होगी अगर इनका सब स्टैंडर्ड मटेरियल मिलता है। खबर पठानकोट से है। यहाँ पर मामून एरिया में एक पाकिस्तानी बैलून मिला है। पुलिस प्रशासन ने बैलून को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल अभी तक जांच के दौरान किसी तरह की कोई भी संदिग्ध चीज बैलून में नहीं मिली है। पुलिस इसकी बारीकी से जांच कर रही है। दरअसल मामून एरिया में ये पाकिस्तानी बैलून मिला है और हेलीकॉप्टर शेप में ये बैलून है। इनफैक्ट प्लेन की शेप में ये बैलून है। पुलिस ने बैलून को कब्जे में लेकर आगे की जानकारी साझा की है और तफ्तीश इनफैक्ट शुरू कर दी है। संदिग्ध कोई चीज़ इसके अंदर से अभी तक नहीं मिली है। खबर फिरोजपुर से है, जहां पर जमीन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इसमें दोनों तरफ से 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बताते चलें, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया है कि उसने जमीन बेच दी है, जिसे लेकर पहले उनके बीच विवाद हुआ और बाद में विवाद युद्ध का मैदान बन गया। एक दूसरे पर लाठियां तक बरसाने लगे, जिसमें कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गुरु से तो आए ने इन्हां दा कोई अपना जमीन का कुछ डिस्प्यूट है ते घर दे परिवार दे मैंबर ही है ते आपस में लड़े है ये ते पार्टी ते एंटी पार्टी है ते एक नूं दाखल किया ते 3 नूं बाई हैंड किया। झगड़ा है कि ना सारे चाचे का मुंडा ते जमीन का साडा रोला सी ते पैसे सारे खा गया। 36 लाख रुपया सी खा गया सारा, सानू किसी ने भी नहीं दिता सी ते उस तो बाद गुंडे लिया के हुण फिर पैली वाहन लग्या सी ते हाँ कब्जा करन लग्या सी। गुंडे लिया के इहदे मामे का मुंडा है सन्नी ज्यादा बनदा, वो गुंडा कापे कुप्पे लिआंदे आ ते वड्डे भरा नूं मेरे नूं खिच के लै चले सी ते मम्मी गई है छडान ते मम्मी दे सिर च मारी है सट। तो जाहिर तौर पर मारपीट में 5 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। दरअसल घायलों में महिला भी शामिल हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि कैसे ज़मीन को लेकर ये विवाद हुआ। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मामला दरअसल हाथापाई तक आ गया। हाथापाई के बाद लाठी डंडे तक चल गए, जिसमें कई लोग घायल हुए। घायलों में घर की महिलाएं भी शामिल रहीं, जिनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। खबर पटियाला से है। पटियाला पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने उत्तर पूर्वी असम और इम्फाल इलाके में छापेमारी की है। मादक पदार्थ लाकर पंजाब और हरियाणा में तस्करी करने वाले 3 लोगों को 15 किलो मादक पदार्थ और 15 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है।
दरअसल आपको बताते चलें, पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त क्रेटा गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों ही संगरूर इलाके के निवासी हैं। उनके खिलाफ घग्गा पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। SP D ਗੁਰਬੰਸ ਬੈਂਸ, SP PBI ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, DSP ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਜੀਵ ਸਾਗਰ ਜੀ, DSP ਪਾਤਣਾ ਇੰਦਰਪਾਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ DSP ਜਿਹੜੇ ਕਿ SHO ਘੱਗਾ ਲੱਗੇ ਆ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੀਸੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਸੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਓਪੀਐਮ ਦੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕਿਲੋ, 15 ਕਿਲੋ ਤੇ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਓਪੀਐਮ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ। 2,30,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੀਸੈਂਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਇੰਫਾਲ ਏਰੀਆ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲकुल कॉर्नर एरिया इंडिया का। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।